हमको विषय दिया गया था कि धर्म और विज्ञान। तो अगर मैं कहना चाहूंगा तो धर्म सारे समस्याओं का मूल है और विज्ञान सारे समाधान के मूल में है। जरूरत है कि जनमानस के बीच में अपने तर्क बल से धर्म को समस्याओं के मूल के रूप में स्थापित किया जाए और विज्ञान को रूट सॉल्यूशन, पेनेसिया, रामबाण के रूप में स्थापित किया जाए। चूंकि विज्ञान का जो मूल अवधारणा है, विज्ञान का सामान्य अर्थ है विशेष ज्ञान, संगठित ज्ञान। और यह संगठित ज्ञान कैसे हासिल किया जाए, तो इसके लिए विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का इजाद करता है, वैज्ञानिक पद्धति का वकालत करता है। और हमारा वैज्ञानिक पद्धति कहता है कि प्रयोग किया जाए या नेचर में जो घटनाएं घटित हो रही है उसका अवलोकन किया जाए और अपने कृत्रिम प्रयोग या नेचुरल घटनाओं को सावधानी पूर्वक आप उनका अवलोकन करें और उस अवलोकन के आधार पर आप निष्कर्ष निकालें। इसी पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। और उस निष्कर्ष को तब तक माना जाए जब तक कि उससे बेहतर निष्कर्ष नहीं निकल जाए। ये वैज्ञानिक पद्धति की आत्मा है, ये विज्ञान की प्राण धारा है, जो कि ज्यादा तार्किक प्रतीत होता है, जो कि ज्यादा विनम्र प्रतीत होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने खोजा था तो दुनिया को लेके जो विचार था आज तक लोगों का, सब कुछ बदल सा गया था। लेकिन जब खुद न्यूटन को पूछा गया कि महोदय इस खोज के विषय में आप क्या कहते हैं, तो उनका आंसर था कि घटनाओं के विशाल महासागर में सत्य के अनेक सीपी छिपे हुए हैं, अनेक मोती छिपे हुए हैं। ये तो उस महासागर के किनारे का एक कंकड़ मात्र है। ये विज्ञान की आत्मा है जो महान वैज्ञानिक न्यूटन के मुंह से निकला है, लोगों तक पहुंचा है। ये विज्ञान की आत्मा है। और धर्म की आत्मा आप देख लीजिए दूसरे तरफ, कुरान ये आसमानी किताब है, वेद ये ब्रह्म वाक्य है, ये अपौरुषेय है, बाइबिल ये एंजल के द्वारा भेजवाया गया है, ये डिस्कशन से परे है, इसके सत्य को चुनौती ही नहीं दिया जा सकता है। हमारे महान सत्य संत दयानंद सरस्वती जी ने एक बुक का नाम लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। बुक का हेडिंग ही है सर, सत्य के लिए प्रकाश, सत्य को दिखाने के लिए प्रकाश। उनका दावा है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो व्याख्या है ये सत्य के लिए है, सत्य को दिखाने के लिए प्रकाश है। और सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती स्थापित करते हैं कि कोई चीज इसलिए सत्य है कि वह वेद सम्मत है, वेद के सत्य को चुनौती ही नहीं दिया जा सकता है, वेद स्वतः सिद्ध है। तो यह तो प्राइमा फेसी ही बुड़बकी पूर्ण विचार लगता है। तो ये धर्म की आत्मा है, किसी खास धर्म के नहीं, सारे धर्मों की ये आत्मा है। अहंग, बोस्टिंग, झूठ, मिथ्यावाद, बरगलाना, चमत्कार और षड्यंत्र में सरल लोगों को फंसाना। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के बुद्धिजीवियों को, दुनिया के मानवतावादियों को एक होने की जरूरत है और सारे धर्मों को कूड़ादानी में फेंक देने का जरूरत है, क्योंकि वो सारे समस्याओं के मूल में है। और विज्ञान जिसकी आत्मा बिल्कुल विनम्र है, विज्ञान जिसका पद्धति तर्कशीलता पर आधारित है, विज्ञान जो कहता है कि अनवरत रिसर्च की जरूरत है। विज्ञान खुद कहता है कि किसी वैज्ञानिक तथ्य को भी तब तक ही स्वीकार किया जाए जब तक कि उससे ज्यादा रेशनल तथ्य हमारे सामने नहीं आ जाए। एनी ट्रूथ
is only present truth because no other truth is more rational than that. मैं तो कहता हूं कि इवोल्यूशन की बात हम लोग बार बार कहते हैं, बिग बैंग की बात भी बार बार करते हैं. इवन दिस टू ट्रूथ्स आर नॉट फाइनल ट्रूथ. दिस इज द क्लेम ऑफ साइंस. ये साइंस का क्लेम है कि आज हम बिग बैंग को माने, आज हम इवोल्यूशन को माने, क्योंकि इनसे ज्यादा तर्क सम्मत वैज्ञानिक स्थापना हमारे पास नहीं है. विज्ञान का दरवाजा सत्य का स्वागत करने के लिए हमेशा खुला रहता है. इसलिए जब सर हम विज्ञान के रूप में सोचते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगता है. इसलिए विज्ञान ही वो दवाई है जिसे जन जन तक पहुंचाया जाए और विज्ञान के द्वारा जन कल्याण के कार्य को, महान कार्य को साधा जा सकता है. जरूरत है इसके लिए सारे मानवतावादियों को, सारे बुद्धिवादियों को, सारे तर्कशील लोगों को एक मंच पर आने का. देश के भीतर और देश के बाहर हम लोग एक मंच पर आए, हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और काफी ऊंचे आत्मबल और आक्रामकता के साथ विरोधी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ा जाए.